जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो पूजा आंटी का सत्संग है। पूजा आंटी जम्मू से हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग इन्होंने शेयर किया है। सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम पूजा आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं पूजा आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, जो मैंने किया भी है, पर उसमें सही से कुछ नहीं बता पाई हूँ। तभी गुरु जी अभी भी मुझे शुक्राना सत्संग सॉरी संगत जी, शुक्राना सत्संग के सत्संग और मैसेज शो करवा रहे हैं, ताकि मैं एक एक बात शेयर करूं संगत जी के साथ। संगत जी, जो भी अंकल जी, आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी दिल से शुक्राना कि वो मेरा ये सत्संग आगे संगत तक शेयर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। उन पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा रहे और उनके परिवार पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा रहे। संगत जी, मैं गुरु जी को फर्स्ट टाइम 2023 में इंस्टा के एक रील में देखा था, और देखकर मैंने यही सोचा कि लोग अपने फॉलोअर बनाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। उसमें सॉरी संगत जी, उस वक्त मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी भी गुरु जी को नहीं मानती। ऐसे मैं उनके जैसे कि अनुराधाचार्य महाराज जी या बागेश्वर बाला जी के मैं कथा वगैरह देखते रहती हूँ, मंत्र वगैरह जॉब करते रहती हूँ, और उसके अलावा मैं कभी भी किसी गुरु को माना नहीं है। बट मुझे अनुराधाचार्य महाराज जी की जो कथा होती थी वो मैं सुनती थी। वैसे मैंने कोई भी ज़िंदगी में कोई गुरु जी कोई बनाए नहीं है, तो इसलिए मेरे मन में ये था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे दिल से माफ़ करना कि मैंने ये बात कही। संगत जी, किसी संगत जी के घर पे शायद वर्षा हो रही थी और भोग प्रसाद को भी गुरु जी ने ग्रहण किया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इतना नहीं देखा। फिर मुझे मदर इन लॉ, जो मेरे हस्बैंड को गुरु जी के रील्स भेजती थी, मैसेज भेजते थे बहुत सारे, पर मैं कभी भी ना इतना ध्यान नहीं दिया कभी भी। और मैंने हस्बैंड से तब थोड़ा सॉरी और मेरे हस्बैंड तब थोड़ा मानते थे, थोड़ा सा। तब हम मंत्र जाप वगैरह करते थे, सत्संग नहीं सुनते थे, मंत्र वगैरह जाप करते थे, उनका ध्यान लगाते थे। उसके बाद मेरे बुआ जी से थोड़ा सा मुझे पता चला था। वो भी मैं उनके साथ जब बैठी थी तो तब वो मुझे गुरु जी के बारे में बता रहे थे, क्योंकि उनके हाथों में मैं ब्रेसलेट सूप देखा हुआ था। और एक आंटी जी ने भी उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताया था। और एक दिन हम कुछ डॉक्यूमेंट्स, जब हम डॉक्यूमेंट फाइल को फोटोस्टेट करवाने गए थे, तब मुझे गुरु जी का बड़ा स्वरूप वहाँ पे दिखा संगत जी। और वो मैंने फर्स्ट टाइम वो स्वरूप
अपनी लाइफ में देखा था। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। देखा और मैंने हस्बैंड को बोला कि वही है ना जिनको आप मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। उससे पहले मैंने आप अपने बुआ के हाथ में ब्लड स्वरूप पहने देखा था और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए थे येलो ड्रेस में, और मैंने वो स्वरूप बुआ के हाथ में भी देखा था। तो फिर उनके बाद ही मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में। फिर मुझे गुरुजी ने येलो स्वरूप में दर्शन भी दिए। एक आंटी के घर भी गई, वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड मेरी बेटी गई, वहाँ पे भी मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो गुरुजी हैं, यहाँ पे भी वो गुरुजी हैं। फिर एक बार बाइक पे थी, वहाँ पे भी फ्रेम वाली शॉप पे गुरुजी का स्वरूप दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जम्मू में एक मंदिर है माँ काली का, जिसे बावे वाली माता जी से जाना जाता है। वहाँ से गुरुजी का स्वरूप छोटा वाला मैं घर ले आई। संगत जी, मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं गुरुजी से नवंबर में से ही 2023 में ही जुड़ी हूँ, जब मुझे गुरुजी से कनेक्शन हुआ है। तो फिर उसके बाद वहाँ से गुरुजी का स्वरूप छोटा वाला मैं घर ले आई, क्योंकि सब कहते थे कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्हें मानो तो वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सबकी सुनते हैं। तो पूजा रूम में मैंने रख दिया। वैसे तो मैं माता जी और कृष्णा जी को ज़्यादा मानती हूँ, पर मेरा कनेक्शन गुरुजी से नवंबर में 2023 में हुआ। तब मुझे ना तो संगत जी सॉरी तब मुझे ना तो सत्संग के बारे में पता था, ना ही कोई स्वरूप पता था कि खुद से नहीं लेना होता है। इतना पता था हमें खुद जब कोई संगत दे तब हमें ये स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे मिलता है। और मुझे कौन देता? तब ना तो मैं किसी संगत के कांटेक्ट में थी और ना ही कोई सत्संग अटेंड किया था, और ना ही कभी बड़े मंदिर गई, डुगरी मंदिर गई। इसलिए संगत जी हुआ क्या, संगत जी दीपावली थी, करवा चौथ और भाई दूज साथ में ही थे, एक ही मंथ में। और मुझे पैसों की बहुत तंगी थी और मैं सोच रही थी कि अब ये सब फेस्टिवल कैसे मना पाऊंगी। पर संगत जी उस मंथ मेरे सारे फेस्टिवल भी अच्छे से हो गए, और पैसों की हेल्प और जो गिफ्ट मैंने देने थे रिलेटिव को वो भी सब अरेंज हो गए गुरुजी की कृपा से। उस दिन गुरुजी जी की मुझे कृपा समझ आई और मैं बहुत 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 खुश हुई, और मेरे गुरुजी ने मेरी टेंशन दूर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मम्मी जी मेरे लिए स्वरूप ले आए बाज़ार से, क्योंकि संगत जी मेरा बहुत मन था, दिल था कि मैं स्वरूप को घर में पूजा रूम में स्थापित करने को, और मैंने उन्हें दिवाली वाले दिन स्थापित भी किया रेड चोले में। जबकि मुझे येलो वाले येलो वाले चोले में चाहिए था, और वो मेरी मम्मी को मिला संगत जी। क्योंकि मेरी मम्मी ने पहले ही सोचा था कि मुझे येलो वाले स्वरूप में ही चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मा येलो स्वरूप में अपने लिए ले आएंगे। मुझे तो ड्रीम दर्शन में येलो मिला, तो मुझे लगा कि मेरी मम्मा मेरे लिए येलो ही लाएंगे, पर गुरुजी की कृपा यहाँ पे भी देखो संगत जी, यही मेरी लाइफ का फर्स्ट मेरिकल है। और वो ये है कि लेने मेरी मम्मी अकेले ही गई थी, मैं नहीं गई थी। मैंने मम्मी को बोला भी नहीं था कि मुझे येलो में चाहिए। मुझे लगा मम्मा ले आएंगे, येलो में ही आएगा शायद, मुझे ऐसा लगा। पर मम्मी ने अपने लिए येलो और मेरे लिए रेड, और जब आए तो बोले अपने गुरुजी का स्वरूप ले ले। यकीन मानिए संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उनमें से मेरा कौन सा है, क्योंकि वो दोनों एक साथ थे, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा था। और मम्मी का कौन सा था, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में रैप हुए थे दोनों के दोनों, और मैंने अचानक से पॉलीथीन से निकाल लिया। मम्मी ने बोला
कि एक बार देख तो ले तेरा कौन सा है और मेरा कौन सा है। मैंने कहा कोई ना बाद में देख देख लूँगी, पर जो भी है आया होगा अच्छा ही होगा। पर मम्मा ने मुझे ये तो नहीं बताया था ना तब कि मैं येलो वाला अपने लिए लाई हूँ, तेरे लिए ये लाई। मम्मा ने बोला 2 स्वरूप लाई, दोनों में से देख ले कौन सा है। तो मैंने भी नहीं देखा, मैंने ऐसे ही उठा लिया। पर संगत जी जैसे मैं स्वरूप को अंदर लेकर आई और मम्मी ये तो चले गए थे, तो ओपन किया स्वरूप, स्वरूप तो रेड चोले में था, में दिखा। सॉरी संगत जी, रेड चोले में दिखा। उस सॉरी दिखा, सॉरी संगत जी। उस वक्त मैंने ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी मुझे तो रेड चोले में नहीं येलो चोले में चाहिए था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चाहिए था, मम्मी ने बोला वो तो मैंने अपने लिए लिया है। मैंने इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे ड्रीम दर्शन उसी रूप में हुए थे पहली बार। मम्मी ने उस वक्त यही बोला कि चेंज करवा ले गुरु जी। जी माफ़ करना, हमारी भूल को, कि हमें नहीं ऐसी बात कहनी चाहिए थी, पर हमें नहीं पता था कि कभी चेंज नहीं करवाते, वो भी हमें नहीं पता था। उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। पर संगत जी हम तब इतना नहीं पता था। पर मैंने मम्मी से कहा कोई नहीं, रहने दो, शायद गुरुजी की यही मर्जी होगी। अब जो आ गया है तो कोई नहीं, अब यही रहने दीजिए, मैं हमें चेंज करवाने नहीं जाऊंगी। संगत जी गुरुजी तो उसी चोले में ही आना चाहते थे और गुरुजी की जो मर्जी थी वो ही होना था। संगत जी उस दिन से आज तक मेरे दिन ही बदल गए। संगत जी दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज सब अच्छे से हो गया गुरु जी की ब्लेसिंग से। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप सुनती, भजन सुनती। एक दिन गुरु जी का मैसेज भी आया, माफ़ करना संगत जी, गुरु जी जी मुझे याद तो नहीं है क्या मैसेज था, पर मैंने यही कहा था कि क्या ये मैसेज मेरे लिए ही आ रहा है। फिर मैंने सत्संग सुनने धीरे धीरे पता चला गुरु जी की बारे में, और ये भी पता चला कि वो जो मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, जो फ्लैश होते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे कि गुरुजी ने जितना भी, जो भी मेरे मन में बात चलती वो गुरुजी बताती, जो भी मेरे मन में बात चलती वो गुरुजी सामने मेरे रख देते। और मैं कहती ये तो मैं सोच रही थी, ये तो मैं कह रही थी मन में, ये तो गुरुजी को कैसे पता चल गया। ऐसा मेरे साथ हुआ संगत जी। धीरे धीरे फिर मुझे पता चला गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पर बनी रहे। संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो भी गुरुजी देंगे मैं स्वीकार करूँगी। उनकी जो मर्ज़ी हो, जो भी वो मुझे देंगे मैं वो ज़रूर स्वीकार करूँगी, क्योंकि जो गुरुजी देते हैं बेहतर देते हैं, बेहतरीन देते हैं और परख के देते हैं। जो हम कहते हैं वो हमारे लिए शायद आगे जाके फलदायक ना हो, पर जो गुरुजी देंगे वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। इसलिए हमें कभी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा जो गुरुजी हमें दे हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए संगत जी। और मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि आपने मुझे इतनी भीड़ में से चुना। संगत जी कितने करोड़ों दुनिया में लोग होंगे, पर उनमें से हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन गए हैं, बन चुके हैं। और हमें क्या चाहिए। अब मैं जब ये चीज़ें सोचती हूँ कभी बैठ के, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो इस लायक भी नहीं थी, जिस लायक आपने मेरे को कर दिया है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ आज आपका। बाबा मेरे दिल का शुक्राना स्वीकार करना मेरे बाबा, मेरा दिल से शुक्राना मेरा स्वीकार करना बाबा जी। पहले मेरी लाइफ क्या थी और अब मेरी लाइफ क्या है। बहुत लकी मानती हूँ मैं खुद को संगत जी, बहुत लकी, बहुत लकी, बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ मैं अपने आप को। संगत जी पहले तो लाइफ ऐसे चल रही थी जैसे टाइम पास, पर संगत जी पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत बहुत चेंज आया है। अब लाइफ जीने का मज़ा आता है, अलग ही अंदाज़ है। सुबह गुरुजी से शुरू होती है मेरी, अब गुरुजी के मैसेज का इंतज़ार रहता है, मोटिवेशन मिलती है, पावर मिलती है,
पॉजिटिव थिंकिंग आती है गुरुजी के मैसेज से, हमेशा मोटिव करते रहते हैं हर टाइम। अगर हम उदास भी हो ना, फिर भी बाबा जी हमें मोटिवेट ही करेंगे, हमें कभी भी उदास नहीं करेंगे, बल्कि वो हमें देख के उदास होते हैं, फिर भी अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, पुश करते हैं, नहीं बच्चे कोई बात नहीं, उदास मत हो, खड़े हो, कर, ये तो कर सकती है। थैंक यू गुरुपा, हमें इतना 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 मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू गुरुपा, हमें इतना पुश करने के लिए। पहले तो संगत जी इतने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, पूरी लाइफ ही नेगेटिव हो गई थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सब ठीक होता रहा, कम होता रहा संगत जी, पहले से कम हो गया, होता अभी भी है पर पहले से बहुत कम हुआ। और मुझे मेरे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि ये भी धीरे धीरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। स्पेशली तो नेगेटिव लोगों जो हमारे कभी अच्छा नहीं सोचते, जो संगत जी सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ। शुक्रगुजार हैं गुरुजी ने और बाबा जी ने मुझे उनसे दूर किया। गुरुजी ने मुझे खुद ये मैसेज में कहा, बच्चे जो लोग तेरा बुरा सोचते हैं उन्होंने मैं तेरे कोला दूर कर दिता है, वो तेरे कोला कदे भी नहीं आएगी, उन्होंने मैं तोड़े कने कदे भी नहीं हूँ देना। और सच में गुरुजी मैं सारा समझ गई गुरुजी ने मुझे किन किन से दूर किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ मीठे बनते थे, जो मेरा फ़ायदा उठाते थे, जो मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे, जो मेरे को यूज़ करते थे। आज गुरुजी ने उन सब को मुझसे दूर कर दिया धीरे धीरे, और उनके सब रंग मुझे गुरुजी ने बताए। शुक्रगुजार हूँ बाबा, आज समझ आया इंसान कभी सगा नहीं होता, बस जो होते हो ना वो रब होता है, और वो गुरुजी होते हैं जो आखिरी दम तक पूरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ होते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, पर मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा मेरा हाथ थामते, चाहे मैं गिरूँ, उदास हूँ, रोऊँ, तब भी गुरुजी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे साथ रहते। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा, मेरा दिल साथ से देने के लिए आपने बाबा, मुझे बहुत इन सब से निकाल के अपने कमल चरणों में पनाह दी अपनी बेटी को। अब बाबा से बातें करना अच्छा लगता है। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, जितना करूं उतना शुक्राना कम है बाबा, उतना शुक्राना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा जी, शुक्र। संगत जी मानो जैसे एक पिता ने या माँ ने अपने बच्चे को सब चीज़ों से बचा के रखा है, संभाल के रखा है, वैसे ही मेरे प्यारे गुरुपान हैं जिन्होंने मुझे इन सब से बचा के संभाल के रखा है अपने कोमल हाथों में। गुरुजी को मैं गुरुपा बोलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उन्हें गुरुपा बोलना। गुरुजी ने मेरी फैमिली को बहुत बहुत कष्टों से बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कष्टों से बचाया है मेरी, बचाया है। 2.5 मंथ से मेरे कितने कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी सच में कितने कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी ज़्यादा ब्लैक मैजिक ही कष्ट गुरुजी ने काटे हैं। और सच में संगत जी जितने सत्संग सुनती हूँ ना मैं, इतने ही ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के मैसेजेस मुझे शो होते थे और सत्संग शो होते थे। ज़्यादातर तो मुझे इन्हीं चीज़ों के लिए होते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। हमें खुद नहीं पता कि इतना कष्ट हम पे है, इतने कष्ट हम पे है। सच में संगत जी मुझे तो कभी पता ही नहीं था, अगर मैं गुरुजी से जुड़ती नहीं ना, मुझे कभी नहीं पता कि हम पे इतने कष्ट है, हमारे कर्म इतने गंदे हैं कि हम सोचते थे कि हम तो कुछ करते नहीं है, मगर संगत जी नहीं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमने कौन से कष्ट किए हैं, कौन से हमारे कष्ट हैं, कौन से हमारे गंदे कर्म हैं, कौन से गुरुजी काट रहे हैं। सच में संगत जी अब गुरुजी से, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से पता चला है क्या अच्छे कर्म किए हैं। क्या, चलो अच्छे का तो नहीं पता, इतना तो पता है कि जो हमने गलत किया है, कुछ भी हमारा अंदर है, जो भी हमारे कष्ट हैं गुरुजी काट रहे हैं। सच में संगत जी, सच में जब मैं सोचती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ, गुरुजी नहीं होते तो क्या होता। नेगेटिव वाइब्स बहुत होती हैं, गुरुजी एक से
निकालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, सच में एक से निकालते कभी दूसरे से निकालते हैं। गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ हमारा इतना कल्याण करते हैं। संगत जी शुक्राना बाबा, आपका दिल से शुक्राना संगत जी, आपका भी गुरुजी का भी दिल से शुक्राना गुरुवा। संगत जी ब्लैक मैजिक तो ख़त्म होने को ही नहीं आते। जब भी गुरुजी कटवाते तब फिर से कोई ना कोई कर देता। अपने ही हैं जिनके बारे में मैं बताना नहीं चाहती, मैं किसी का नाम यहाँ लेना नहीं चाहती, पर संगत जी जितनी मतलब कि बस करते जा रहे हैं, मगर फिर भी मेरे गुरुजी काटते जा रहे हैं। संगत जी मैंने बहुत पंडित, बहुत पीर, बहुत कुछ किया है, पर किसी का बुरा नहीं किया, बस अपने घर को सही करने के लिए किया। पर संगत जी कुछ हुआ भी, कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ा, पर संगत जी जो गुरुजी ने अब किया ना, सच में बाबा मैं तेरा लख लख शुक्र मनानी है। शायद मैं ये एहसान कभी ज़िंदगी में ना उतार सकूं बाबा, कभी ना उतार सकूं, पर बाबा आपने मुझे जो जीवन दी है, मेरे परिवार को जो जीवन दान दी है ना, इसके बारे में पूरी ज़िंदगी रहूँगी बाबा, पूरी ज़िंदगी रहूँगी। गुरुजी सच्चे दिल से मैं ये आपसे बोलती हूँ बाबा, तेरा लख लख शुक्राना बाबा, तेरा लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा, ये ज़िंदगी बख्शने के लिए बाबा। मेरी बेटी है 4.5 साल की, वो भी गुरुजी को मानती है बहुत, थोड़ा बहुत उसे तो इतना पता नहीं है, पर फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती है, मंत्र जाप करती है, उनसे बातें करती है, जय गुरुजी करती है। उसे भी कबूतर रूप में दर्शन गुरुजी ने दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन उसे दिए हैं। वो बहुत बहुत खुश होती है गुरुजी के दर्शन पाके, और मम्मा मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी बेटी अभी से गुरुजी के लगन लगी है। तो गुरुजी उसे, बस मैं ये चाहती हूँ हमेशा ब्लेस करे। मुझे बहुत चिंता होती है उसकी, घर की चिंता होती है, अपने पति की, अपनी फैमिली की, मम्मी पापा की, सबकी बहुत चिंता होती है। मेरे गुरुजी मुझे यही कहते हैं, चिंता मत करा कर बच्चे दी, करती चिंता मत कर, मैं आना सब ठीक कर दूँगा। फिर भी मेरी बेटी की मुझे इसलिए टेंशन होती है कि वो थोड़ी सी बीमार भी रहती है, पर गुरुजी की कृपा से अब पहले से वो संगत जी वो ना हर मंथ बीमार, समझ ही नहीं आ पाता था। कितनी दवाइयाँ हम उसे प्राइवेट दिखाते थे, पिलाते थे, मगर उसे फ़र्क ही नहीं लगता था संगत जी, फ़र्क ही नहीं लगता था, समझ नहीं आता था। होता कि मैं परेशान हो जाती थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर हॉस्पिटल गए, उसे दिखाया वहाँ पे संगत जी, वहाँ पर भी गुरुजी ने उसे बटरफ्लाई के रूप में उसको ब्लेस किया। डॉक्टर से मिले, इतना अच्छा लगा, डॉक्टर ने हमें इतने अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट किया, इसे देखा, और इतना अच्छा लगा गुरुजी। आज मेरी बेटी पहले से फ़र्क है, नहीं तो हर मंथ बीमार रहती थी, खांसी, चेस्ट उसकी वो हमेशा ख़राब रहती थी, और ज़्यादातर तो उसको फीवर, उतना पता नहीं, समझ नहीं पाती थी, पर इतना पता था कि कोई तो है जो ऐसा हो रहा है, नहीं तो मेरी बेटी इतना बीमार कभी नहीं रह सकती थी। पर संगत जी आज गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसे नई ज़िंदगी ब्लेस की है, मेरे पति को न्यू ज़िंदगी ब्लेस की है, और मुझे क्या चाहिए, कहना बहुत आसान है कि ब्लेस किए, मगर हमें पता है कि गुरुजी कैसे कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कितनी मुश्किल से हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे कर्म सुधारते हैं, फिर जाके हमें ये ज़िंदगी ब्लेस मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे गुरुजी ने तो हमें बहुत मुश्किल से बचाया। गुरुजी ने मेरी अंदर बहुत 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 सारी चेंज लाए हैं। मेरा पहले से गुस्सा भी कम हुआ है, लड़ाई झगड़े भी कम हुए हैं गुरुजी की कृपा से। पहले तो हम एक दूसरे को गलत बोलना और फालतू की लड़ाई करना, फालतू की बातें सोचना, और सच में संगत जी ज़्यादातर तो हम लड़ाइयाँ ही करते थे, ज़्यादातर तो एक दूसरे को गलत बोलना, आर्ग्यूमेंट करना एक दूसरे के साथ। बच्चा भी वही देखता था हमारा, बच्चा भी हमारा संगत जी आगे से हमारी रिस्पेक्ट नहीं करनी, अभी भी है पर पहले से कम हो गई, ज़िद करनी, रोना धोना, ये हर बात के लिए गुस्सा करना। संगत जी अब तो मेरे बच्चे में भी पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैंने काफ़ी सारे सत्संग भी सुने हैं, पर कई चीज़ें
मुझे उससे भी समझ आई है, जो मुझे सत्संग के माध्यम से समझ आई हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, गुरु जी की कृपा से। पर सच में संगत जी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, किसी भी चीज़ में कुछ भी मन नहीं। कई बार मन करता कि घर छोड़ के चले जाऊँ, कई बार मन करता कि चले जाऊँ, मर जाऊँ, पर गुरु जी ने उस टाइम पे हाथ थामा ना संगत जी, जब इन चीज़ों से मैं हार चुकी थी। और कभी कभी तो मन करता था कि मैं कहीं गुरुद्वारे चले जाऊँ, मंदिर में चले जाऊँ बैठने की, अकेले बैठूँ, भगवान जी के साथ अपना टाइम बिताऊँ, उनको अपना दुख सुनाऊँ। पर संगत जी, शुक्राना बाबा, मेरा हाथ थामने के लिए। अगर आज आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता ना, शायद शायद संगत जी, मैं सच कहती हूँ, शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मुझे पता है, जिस तरह की मेरे घर की हालात हैं, जिस तरह मेरा पति के साथ मेरा व्यवहार है, बच्चे के साथ मेरा व्यवहार है ना, मैं यहाँ नहीं होती। मैं टूट चुकी थी संगत जी, मैं टूट चुकी थी। कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं था वो संगत जी। बहुत बहुत ज़्यादा मैं इन बातों को ज़्यादा अपने दिमाग में, अपने दिल पे ले लेती थी कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे साथ कोई रहता नहीं है, हमारे पास आज पैसा नहीं तो हमें कोई पूछता नहीं संगत जी। पर हम दिल से सबके लिए सोचते थे, पर हमारे लिए कोई नहीं सोचता संगत जी। पर गुरु जी ने हमें समझा, गुरु जी ने हमारा हाथ थामा। गुरु जी है हमारी फैमिली के मेंबर, गाइडर बने हैं। उन्होंने कहा मुझे कि मैं तेरे घर का गाइडर रहा। मुझे पता है, उन्हें पता है कि हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, हम 3 ही हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। गुरु जी अब जब से आए हैं, तब से अब हमें कुछ टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब हमें पता है हमारे गुरु जी संभाल लेंगे। सिर्फ एक चीज़ हमने करनी होती है, जो कहना बड़ा आसान होता है पर है बहुत मुश्किल है, वो है सरेंडर। मैं कई बार करती हूँ, फिर कई बार सोचने लगती हूँ, और कई बार गुरु जी का मैसेज आता है, एक बार बच्चे, एक बार एक कदम आके रख के देख, 100 कदम मैं रखांगा। एक बार अपनी डोर मेरे हाथ विच रख। पर संगत जी, होता है ना कि टाइम लगता है इन चीज़ों को, क्योंकि संगत जी बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों से उभरी हूँ। तो इन चीज़ों से बाहर निकली। पहले तो मन में बस इष्टा, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, तो बस वही गुस्सा आता था, क्यों हमारे साथ गलत किया। अब तो गुरु जी ने इतना मन को किया ना संगत जी, सच बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही। पहले से बहुत ज़्यादा जो मुझे याद आता था ना, इन्होंने हमारे साथ ये किया है, इन्होंने हमारे साथ वो की है। पर गुरु जी कहते हैं ना कि तुम मत सोचो किसी के लिए, तुम सबके लिए सरल सोचो, नीवे होके चलो। तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए मन में इष्टा नहीं रखो। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं उसको नहीं बख्शूँगा। मेरे पे विश्वास रखो, मैं उन्हें नहीं बख्शूँगा। मैं सबको चुन चुन के हिसाब लूँगा। पर तुम मत करो, तुम मत सोचो, सब मेरे पे छोड़ो। जो करूँगा मैं करूँगा, तुम मत करो। संगत जी, आप सब गुरु जी पे ही छोड़ दिया है। जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो भी हमें देंगे अच्छा और बेहतरीन देंगे। उन्होंने वो दिया है जिसके तो हम लायक भी नहीं थी संगत जी, लायक भी नहीं थे। अब घर में भी सब अच्छा लगता है, और 2 टाइम गुरु जी की जोत भी जलती है। कभी कभी छूट भी जाती है एक टाइम, बट एक टाइम तो जलती है। पर पहले जैसा नहीं होता। अब ये भी गुरु जी की कृपा से है। गुरु जी की जब तक जोत नहीं जलती है ना घर में, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना घर से, इतनी अच्छी वाइब आती है ना, क्या बताऊँ संगत जी। इसलिए हमें गुरु जी का मंत्र जाप, भजन, कीर्तन, सिमरन करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा बैठो, पर बैठो, दिल से बैठो, दिल से उनकी पूजा करो। मैं भी कभी कभी जल्दबाजी में होती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ, पर मैं दिल से वो एक, जो गुरु जी के आगे वो जोत जलानी है ना, वो दिल से जलाती हूँ, ताकि गुरु जी, मेरे पास बेशक वक्त नहीं होता, कभी कभी कुछ काम भी ऐसे होते हैं घर के जो मैं नहीं कर पाती, पर मैं वो जो गुरु जी के आगे जो दीपक जलाती हूँ ना, वो दिल से जलाती हूँ कि नहीं गुरु जी, दीपक जलाना ही जलाना है, कुछ भी हो जाए दीपक तो जलाना है। क्योंकि वो दीपक जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस समय तो मैं गुरु जी की दीपक में
ऑयल भी इतना डालती हूँ कि बस मेरी गुरुजी की जोत जलती रहे जलती रहे जलती रहे, मुझे अच्छा लगता है। और सच में संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने कितनी बार जोत में दर्शन दिए, मेरी जोत कितनी बड़ी बड़ी हुई है, और कितनी बार मेरे गुरुजी साक्षात मेरे जोत में मुझे दिखे हैं। मुझे जोत में गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं, फूल बनते हुए देखा है मैंने गुरुजी के, त्रिशूल बनते हुए देखा है मैंने गुरुजी का। और क्या चाहिए, कितना ब्लेस किया है गुरुजी ने हमें, और क्या चाहिए। जितना मैं ब्लेस हुई हूँ ना संगत जी, मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वो तो कहते हैं कि मैंने तुझे भीड़ में से चुना है बच्चे, पहले तेरा कल्याण करने के लिए, तुझे बाकी भीड़ों में से तुझे चुना है, पहले उन भीड़ों में से तुझे पहले चुन के मैंने ले आया हूँ अपने पास, ताकि तेरा कल्याण करूँ पहले, क्योंकि तू बहुत दुखी है। संगत जी सच में, संगत जी सच में मैं बहुत परेशान हूँ, पर फिर भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। बस गुरुजी कहते जितना सब्र तूने किया ना, और कर, थोड़ा सा कर ले, तुझे नहीं पता जो तूने नहीं ना सोचा वो भी तेरे को दूंगा, पर थोड़ा सब्र कर ले और शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी क्या होता है कि मेरे पास सत्संग तो बहुत है, मेरे हर एक दिन सत्संग है, हर एक दिन, पर मैं ना समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं क्या सत्संग शेयर करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। और काफ़ी टाइम से मुझे शुक्राना सत्संग कर कुड़िए, शुक्राना सत्संग कर, और मैं कर भी रही हूँ, फिर भी मुझे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं शुरू से सुनाऊँ, शुरू से बताऊँ पूरी बात, मैं अपना सत्संग शुरू से सुनाऊँ। तभी मैं आज आपके सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं शुरू से बताऊँ, ताकि गुरुजी ने जो मेरे पे अपार कृपा की है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसके बाद भी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, वो मैं कंटिन्यू करना चाहती थी इसके साथ ही, पर ये वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ नहीं करूँगी, मगर मैं इसके साथ ही सत्संग ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो इस लायक गुरुजी ने हमें समझा सत्संग सुन के ही ये सब जान पाई हूँ कि जल प्रसाद के बारे में, चाय प्रसाद बारे में, भोग प्रसाद के बारे में। अब हम डेली जल प्रसाद लेते हैं, और मुझे पहले से गुस्सा भी कम आता है, वो भी गुरुजी की कृपा से कम हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी बहुत कंट्रोल भी करती हूँ गुस्से को, बहुत कंट्रोल भी करती हूँ, कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है, फिर भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, नहीं भी होता तो मैं जल प्रसाद ले लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी खुद ही कहते हैं कि कुड़िए जल प्रसाद पी ले, गुस्सा शांत हो जाएगा। मैसेज आता है गुरुजी का, फिर मैं जल प्रसाद फिर से ग्रहण करती हूँ, और फिर मैं मंत्र जाप उनका करती हूँ, फिर जाके मेरा गुस्सा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। इतनी कृपा है गुरुजी की जल प्रसाद में और मंत्र जाप में। अब तो जो कुछ भी बनाती हूँ गुरुजी की के नाम लेकर और मंत्र जाप से बनाती हूँ और खाती हूँ। और खाना, और सच में संगत जी वो खाना नहीं, भोग प्रसाद बन जाता है। इतना स्वाद, इतना इतना स्वाद कि संगत जी खुद नहीं समझ आता कि इतना ब्लेसिंग उसमें होती है। मेरी फैमिली भी को भी मेरा हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग उसमें है। और संगत जी जब भी हम कुछ बनाएं, मैं यही कहूँगी संगत जी कि हमेशा हम मंत्र जाप से और गुरुजी के नाम से उसकी शुरुआत करें। देखिए संगत जी फिर कैसे गुरुजी का वो खाना नहीं, भोग प्रसाद इतना ब्लेस हो जाएगा कि हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं ना वो भी दूर कर देंगे गुरुजी। हमारे अंदर की जो गुस्सा है, इष्ट है, वो सब हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे गुरुजी का नाम और मंत्र जाप करके, क्योंकि इनमें बहुत पावर है संगत जी, बहुत पावर है संगत जी। सच में गुरुजी के कृपा मुझ पे बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा संगत जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ करना। जिस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे इतना कृपा की है, उसी तरह आप सभी संगत पे भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करें, इतनी कृपा करें, सबके दुखों को काटें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब परिवार को खुश रखें। यही मैं चाहती हूँ गुरुजी।
यही मेरी आपसे प्रार्थना है संगत जी। अब अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। सारे संगत मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, आपको शत शत प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।